आप लोग भी घर बैठे यहाँ पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने घर बैठे बिना आरटीओ ऑफिस जाएं, बिना कोई भी यहाँ पर ड्राइविंग का एग्जाम दिए कैसे बहुत ही आसानी से घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो लाइसेंस के लिए। तो आप लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पर गूगल पर सर्च कर लेना है परिवाहन.gov.in। देखिए मैं उस वेबसाइट पर आ गया हूँ। आपको गूगल पर सर्च कर लेना है, स्पेलिंग देख लीजिए यहाँ पर परिवाहन.gov.in। आप चाहें तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आए इसलिए मैं यहाँ पर पीसी पर कर रहा हूँ, कंप्यूटर पर कर रहा हूँ। आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। देखिए ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने से पहले आप लोगों को लर्निंग लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके बाद आपका यहाँ पर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। तो ये प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम लोग यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस लेंगे, फिर ड्राइविंग लाइसेंस वहीं से बन जाएगा हमारा बहुत ही आसानी से, बिना आरटीओ जाए आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ इस वेबसाइट पर परिवाहन.gov.in पर, आपको भी यहाँ पर आ जाना है। अब यहाँ पर नीचे आना है, नीचे आप लोगों को देखिए लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, तो आपको यहाँ पर ड्राइविंग स्लैश लर्नर्स लाइसेंस और मोर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को नीचे आके अपना राज्य सिलेक्ट करना है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको वो सिलेक्ट करना है। सिंपली यहाँ पर क्लिक करके मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कितनी सारी कॉन्टेक्टलेस लाइसेंस सर्विसेज अवेलेबल है हमारे यहाँ पोर्टल पर, तो इसे आप कट कर दीजिए, सिंपली स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखिए अप्लाई फॉर लर्निंग लर्निंग लाइसेंस, अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो देखिए ड्राइविंग लाइसेंस से पहले आप लोगों को लर्निंग लाइसेंस को अप्लाई करना होगा, फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं उसी के बाद। तो यहाँ पर हम लोग लर्निंग लाइसेंस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने का देखिए फिल एप्लीकेशन डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट, ये सारे स्टेप्स लिखे हुए आपको क्या क्या करना है। तो अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा, होम पर क्लिक मत कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए सिलेक्ट कैटेगरी इफ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर क्लिक करके जनरल इसे रहने दीजिएगा। फिर एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस इशूड इन इंडिया। अगर आप बिल्कुल फ्रेश एप्लीकेंट है, आपने अभी तक कोई भी इशू आपके नाम से नहीं ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको पहला नंबर चूज करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप लोगों को देखिए एप्लीकेशन सबमिट वाया आधार ऑथेंटिफिकेशन, सबमिट विदाउट आधार, तो आप आधार के द्वारा कीजिए, बहुत ही आसानी से हो जाए। आपके पास आधार कार्ड तो होता ही है, तो इस पर क्लिक कीजिए और सबमिट पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए ओके पर क्लिक करें क्योंकि मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को सिंपली आपका यहाँ पर स्टेट दिख रहा है, आधार नंबर पर क्लिक कीजिए, आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालिए और फिर जनरेट ओटीपी के बटन पर क्लिक कीजिए। फिर ये ओटीपी यहाँ पर डाल दीजिएगा और इन तीनों बॉक्सों को टिक करके सिंपली ऑथेंटिकेट के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। प्राइवेसी पर्पस के लिए मैं आपको आधार कार्ड नंबर का यहाँ का प्रोसेस नहीं दिखा रहा हूँ। आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है और ओटीपी डाल के इन तीनों बॉक्सों को टिक करना है, फिर ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देना है। मैं कर देता हूँ फटाफट से। दोस्तों जैसे ही हम लोगों ने आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट किया, देखिए हमारी सारी डिटेल यहाँ पर दिखने लगी है। यहाँ पर आप लोगों को जो जो डिटेल दिख रही है आपको चेक कर लेना, सही है गलत है क्या है, आपने चेक कर ली। अब आपको स्क्रॉल करना है नीचे और सिंपली प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। जो डिटेल यहाँ पर फिल ना हो और आपको लगता है वो फिल करनी जरूरी है, उनमें स्टार बना रहता है, तो वो आप फिल कर दीजिएगा, नहीं तो आप बस चेक कर लीजिए और सिंपली प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आता है हमारा मेन स्टेप। यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर ऑप्शंस के आगे स्टार बना होगा, देखिए इस स्टेट के आगे स्टार बना हुआ है, आरटीओ के आगे स्टार बना हुआ है। तो ये स्टार वाली जो चीजें हैं उन्हें आपको फिल करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपका आरटीओ कहाँ पर पड़ता है वो आप लोगों को यहाँ पर चूज करना होगा, जो भी पड़ता है वो आप लोग यहाँ पर चूज कर लीजिए सिंपली। ऐसे ही आपको नीचे जाना है, नीचे भी काफी सारे ऑप्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग अपना सब डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा, आप कहाँ पर रह रहे हैं, और देखिए ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस, आप यहाँ पर कितने टाइम से रह रहे हैं अपने प्रेजेंट एड्रेस पर। अगर आप काफी लोग ऐसा होगा कि आप जन्म से ही वहीं पर रह रहे हैं जहां पर अभी रहते हैं, जो एड्रेस यहाँ पर डला हुआ है, तो आपकी जो एज है उसके हिसाब से कितने साल और कितने महीने हो रहे हैं वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं। मैं आपको प्राइवेसी पर्पज के लिए यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लोकेशन वगैरह का ये सब। आप लोगों को जो जो चीजों के आगे स्टार लगा हुआ है, देखिए कुछ इस तरह का स्टार, ये स्टार वाली पोजीशंस को आपको जरूर से फिल आउट करना है। जैसे कि यहाँ पर इन्हें फिल करना है, स्टेट सब डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट सब आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको नीचे आना है। पहले मैं फटाफट से ये सारी डिटेल फिल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। सारी इंपॉर्टेंट डिटेल जैसे जो स्टार लगा था जिनके आगे, वो सारी फिल कर दिया। हमारी ड्यूरेशन कहाँ कितनी है, मतलब कितने टाइम से रहे, मैं जन्म से ही जहां पर यहाँ पर मैं रह रहा हूँ वहां पर मेरा जन्म हुआ है, तो मैं लिख दिया अपनी एज के अकॉर्डिंग लगा दिया है मैंने, मंथ्स कितने हुए ईयर कितने हुए, आपको भी लिख देना है। अब आपको आना है नीचे। नीचे आने के बाद आप देखिए प्रेस एंड होल्ड, आप लोगों को यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस किन किन चीजों के लिए चाहिए। मान लीजिए आपको यहाँ पर मोटरसाइकिल के लिए चाहिए, तो देखिए मोटरसाइकिल विद गियर, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और इस एरो पर, ऊपर वाला एरो है उस साइड को बना हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए इस साइड आ जाए मोटरसाइकिल विद गियर स्लैश नॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है।
अब आपको अगर कार के लिए भी चाहिए तो लाइट मोटर व्हीकल उस पर क्लिक कीजिए और सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए तो वो उस साइड को चला जाएगा। आपको किन किन चीजों के लिए चाहिए वो आपको कर लेना है। मैंने यहाँ पर चूज कर लिया। अब यहाँ पर इज दिस एप्लीकेंट ट्रेंड फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल, अगर आप ड्राइविंग स्कूल से ट्रेंड है तो आपको इसे टिक करना है, नहीं है तो इसे हटा दीजिए। मैं नहीं हूं तो मैं हटा देता हूँ, मोस्ट ऑफ द केस सेम ही होगा। अब यहाँ पर दिए फिल आउट सेल्फ डिक्लेरेशन, तो आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन्स इफ इन केस एक्सीडेंटल डेथ, इसमें आपकी यहाँ पर स्वेच्छा है, आप क्या चाहते हैं कि एक्सीडेंटल अगर आपकी डेथ होता है ऑर्गन डोनेट हो तो आप यस कर सकते हैं तो नो कर सकते हैं। फिर आपको आई हैव टू डिक्लेयर दैट बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव्स आर पार्टिकुलर गिवन आर ट्रू, तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स को टिक कर देना है और इस वाले को भी टिक कर देना है। अब आप लोगों को सिंपली एंटर कैप्चा ये लिखा हुआ है, इस पर सिंपली क्लिक करके जो भी यहाँ पर राइट साइड में लिखा होगा आपके में वो आपको यहाँ पर कॉपी करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। मैं कर देता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं मैंने कैप्चा वगैरह फिल कर दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन भी डालना होगा, तो सेल्फ डिक्लेरेशन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए डू यू सफर फ्रॉम एनी, और आप लोगों को यहाँ पर ये पूछे जाएंगे कुछ सवाल जैसे कि आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश विथ ईच आई, तो यहाँ पर आपको कर देना यस। और सेकंड नंबर पे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है हैव यू लॉस्ट आइदर हैंड और फुट, ऐसा तो इसे नो कर दीजिए। डू यू सफर फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, तो इसे कर दीजिए नो। अब नीचे यहाँ पर आर यू सो डीफ एज टू अनेबल टू हियर, तो इसे कर दीजिए नो। डू यू सफर फ्रॉम एनी अदर डिसीज और एबिलिटी डिसेबिलिटी लाइक टू कॉज और ड्राइविंग मोटर व्हीकल एज अ सोर्स ऑफ डेंजर टू द पब्लिक, तो इसे कर दीजिए नो। जो भी आपका हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करें। डू यू सफर फ्रॉम एपिलेसिस और फ्रॉम सडन अटैक्स ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, तो यहाँ पर कर दीजिए नो। यहाँ पर देखिए मैंने ये सारे ऑप्शंस फिल कर दिए हैं, आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग फिल करके सिंपली सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको आई हेयर बाय डिक्लेयर के बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। आर यू श्योर पूछेगा तो ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर फिर से ओके कर दीजिए। इतना करने के बाद अब आप लोगों को सिंपली सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए लिख के आया कॉन्ग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज सबमिटेड सक्सेसफुली, और अब आपको एसएमएस आएगा आपके मोबाइल नंबर, ओके पर क्लिक कर दीजिए। ओके पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपके सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अब आप लोगों का आता है यहाँ पर अगला स्टेप। अब आप लोगों के सामने एक एसएमएस आया हुआ आपके मोबाइल नंबर पर, पॉसिबल होगा तो मैं उसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को लगा दूंगा। उसमें आप लोगों के यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस का के लिए लिंक एक दिया होगा, एप्लीकेशन का आप स्टेटस देख सकते हैं क्या है। उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग सिंपली अपने एप्लीकेशन नंबर भी देख पाएंगे और डेट ऑफ बर्थ भी देख पाएंगे। तो यहाँ पर आपको नंबर और डेट ऑफ बर्थ वहां पर डाल देनी है अपनी। मैं यहाँ पर मोबाइल अटैच कर दूंगा अगर पॉसिबल होगा तो। अब आप लोगों के यहाँ पर मोबाइल नंबर पर आया होगा एक एसएमएस जिस पर आप लोगों को एक लिंक भी मिल जाएगा। आपको उस लिंक को क्लिक करके सिंपली यहाँ पर एक टेस्ट देना होता है, तो उस लिंक पर मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से भी नेक्स्ट पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक तो हमारा प्रोसेस हो चुका है। अब आगे का प्रोसेस आप लोगों को इस वीडियो के पार्ट 2 पर मिलेगा। पार्ट 2 आपको राइट साइड में ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दिया हुआ है वीडियो के, तो वहां पर जाइए और पार्ट 2 को देखा पूरा अपना लर्नर लाइसेंस बना लीजिए, फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टर्न ऑन करना मत भूलिएगा।